मैंने अपने आसपास देखा है कि बेटियां चाहिए तो सबको, लेकिन पहले एक बेटा हो जाए उसके बाद पहले बेटी किसी को भी नहीं चाहिए होती है। और हाँ, नवरात्रि में जब कन्या पूजन करना होता है तब चारों तरफ सब बेटियां ही ढूंढते हैं। आप लोगों के आसपास भी क्या ऐसी ही सोच वाले इंसान रहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज है अष्टमी और आज सभी बेटियों को ढूंढते फिरेंगे कि उन्हें कन्या पूजन करना है और बेटियों को खाना खिलाना है। और अपने खुद के घर में जब बेटियां होती हैं उनकी उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये अष्टमी के दिन की वीडियो है। इसको मैंने सुबह से शुरू किया है। अभी सुबह के करीब 6 बजे हुए हैं और आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी सप्तमी की, रात में सोते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हालांकि काम तो सब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी किताब पढ़ने, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने मंगाई थी आशुतोष राणा जी की एक किताब और उसको मैं पढ़ने बैठ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात का 1:30 बज गया। उसके बाद सुबह उठी हूँ, जैसे मैंने बताया कि करीब 6 बजे मैं उठ पाई हूँ। अब सारी झाड़ू पोछा और सब साफ सफाई करने के बाद मुझे नहाना है और अष्टमी के लिए प्रसाद बनाना है। लेकिन फिर भी काम टाइम पे हो गया, इतनी ज़्यादा भी देर नहीं हुई थी। सारी साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं नहाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा, जो मैंने घर पे ही बनाया था और इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। एक्चुअली मुझे सर धोना है तो उस एलोवेरा में ही मैंने शैम्पू मिला के सर धोया था। अब नहा धो के मैं आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पे रसोई में हल्की सी क्लीनिंग की है। हालांकि रात को ही सब क्लीन करके सोई थी, लेकिन ये हर बार की आदत है मेरी, हर रोज़ की, अष्टमी के दिन की ही नहीं, हर रोज़ की, कि एक बार उठकर सुबह रसोई में अच्छे से कपड़ा मैं लगा लेती हूँ। तो ये जो चने थे रात में मैंने भिगोए थे, फिलहाल मैंने ये उबलने के लिए रख दिए हैं और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अष्टमी की पूजा मेरी हो गई है। थोड़ा सा करीब आधे घंटे का टाइम लगता है पूजा में, इसीलिए मैंने चने पहले उबलने के लिए रख दिए और उसके बाद मैं बाकी का सारा खाना बनाऊँगी। तो अष्टमी के लिए इस तरह से मैंने अपनी थाली सजाई थी पूजा की और जोत जलाई है माँ की, प्रसाद रखा है और पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया है। अब मैं बनाऊंगी खाना। इस बीच में बच्चे भी उठ गए थे और हस्बैंड भी उठ गए थे, वो सब बस अपना नहाने धोने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पूजा करने के बाद अब बनाऊंगी खाना। आज मुझे बनाना है हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनता है और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, जो मेरे घर में हमेशा ही बनती है। अभी पूजा करने के बाद मैं ऊपर आई थी जल देने के लिए और देखिए ये कपड़े जो मैंने एक वीडियो पहले आपको दिखाए थे कि रात में मैंने धोए थे, ये अभी कुछ सूख पाए हैं कुछ नहीं। और ये जो कंबल वगैरह थे जिनको मुझे सुखाना था, ये अभी भी बेचारे सूख नहीं पाए, क्योंकि इनके लिए जगह अभी भी नहीं बन पाई है। तो इनको मैं दोपहर के बाद देखूंगी। अभी फ़िलहाल पहले खाना बनाना है। सबसे पहले आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल चढ़ाया है सरसों का, उसमें डाला है ज़ीरा, 2 साबुत मिर्च डाली हैं लाल वाली, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। उसके बाद मैंने डाली हैं 3 से 4 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें जो मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी। साथ ही 1 कटोरी मटर थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी हैं। और सूखे मसालों में डालूंगी मैं यहाँ पे सौंफ धनिया का पाउडर, हल्दी और अमचूर। नमक डाला है थोड़ा सा, और अमचूर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे खट्टापन लाना है इस सब्जी में। हालांकि टमाटर से अच्छा खासा खट्टापन आ जाता है, लेकिन जो भंडारे वाली सब्जी होती है ना आलू टमाटर मटर की, उसमें थोड़ा सा खट्टापन एक्स्ट्रा होता है, तो इसीलिए मैंने अमचूर डाला है। और बाद में मैंने 1/4 चम्मच के करीब हींग भी इसमें डाला था। अच्छे से इस मसाले को पहले भूनेंगे हम। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे इसमें काजू डालने थे, लेकिन काजू मेरे पास ख़त्म हो रहे थे, मतलब काजू का पेस्ट डालना था, लेकिन काजू मेरे पास थे ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से डालती। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें करीब 1 बड़ा चम्मच भर के दूध की फ्रेश मलाई डाली है और इसको फिर लगातार चलाते रहना है। जब भी आप मलाई डालो किसी भी सब्जी में या किसी भी ग्रेवी में, उसको लगातार चलाते रहो, नहीं तो कभी कभी मलाई फट जाती है। और मलाई डालने के बाद ये जो हमारा मसाला तैयार होगा ना, मैं बता नहीं सकती ये कितना अच्छा तैयार होता है। इसमें आप आलू की सब्ज़ी बना लो या कोई और सब्ज़ी
भी अगर आप बना रहे हो तो उसके साथ भी आप मलाई डाल के ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिना किसी ज़्यादा तामझाम के, बिना किसी ज़्यादा झंझट के। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि तीखे के लिए तो हरी मिर्च हो गई, लेकिन कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाली है। अब आलू जो मैंने पहले से तोड़ के रखे थे, और इस बार मैंने आलू में पहले से पानी नहीं डाल के रखा, हर बार डाल के रखती हूँ ना, क्योंकि इस बार मुझे आलू की थोड़ी सी गाढ़ी सब्जी बनानी है, बहुत ज़्यादा पानी वाली सब्जी मुझे नहीं बनानी है। पानी भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें डाला है। आप चाहो तो बिल्कुल पतली सब्जी बना सकते हो, लेकिन आज मैं बिल्कुल थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सब्जी यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने कम पानी डाला है। बस अब सब्जी को रख देंगे हम सिम गैस पे। आप चाहो तो इसमें 1 से 2 सीटी भी लगवा सकते हो। और यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ, उसके लिए सिंपल गेहूं का आटा लिया है, आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, अजवाइन ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ा सा तेल का मोयन डाल के इसको पहले अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से मैंने आटा गूथा था। अच्छा, सूजी और बेसन मैंने इसलिए डाला है, इससे हमारी पूरियाँ ना बहुत ही करारी बनेंगी। आप देखिएगा, बाद में मैं दिखाऊंगी आपको, सूजी डालने से बहुत ही करारी आपकी पूरियाँ बनती हैं, जो बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होती। अब यहाँ पे हम हलवा बना लेते हैं, और हलवा आज मैं थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ। एक्चुअली इसकी रेसिपी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, सूजी के हलवे की। सूजी का हलवा तो मैं वैसे बनाती रहती हूँ, लेकिन आज उनके बनाए हुए तरीके से, मतलब उनके बताए हुए तरीके से बना रही हूँ मैं। तो इस रेसिपी का पूरा क्रेडिट मेरी बड़ी बहन को जाता है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी घी, जिस कटोरी को मैंने अभी दिखाया आपको, उसी कटोरी से मैंने सारा नाप किया है। 1 कटोरी घी, उसमें 1 कटोरी ही मैंने सूजी डाली है, और उसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे मुझे भूनना है। बराबर में आप देख रहे हो, ये मैंने दूध गर्म किया है, करीब आधा कटोरी दूध है, उसमें मैंने डाल दिया है केसर। गरम गरम दूध में केसर को भिगो के रख दिया है, उसका कलर भी आ जाएगा अच्छा तब तक। और इस हलवे में हमें दूध का इस्तेमाल भी करना है। तो धीरे धीरे हम इस पे जो ये सूजी है उसको भूनेंगे गैस पे। बिल्कुल तेज़ आंच आपको नहीं करनी है, बहुत ही धीमे धीमे आपको भूनना है। अब यहाँ पे मैंने बस 1 चम्मच यहाँ पे बेसन डाला है। 1 कटोरी सूजी थी तो सिर्फ 1 चम्मच बेसन डाला है, और बेसन मैंने तब डाला है जब हमारी सूजी करीब 80% भुन गई थी, यानी कि सूजी के भुनने में बस थोड़ी सी ही कसर हो तभी हमें बेसन डालना है, क्योंकि बेसन जल्दी भुन जाता है। अब जब हमारा बेसन सूजी अच्छे से भुन गया खूब, उसके बाद ये जो दूध हमने लिया है ना, जिसमें मैंने केसर भिगो के रखा था, इसको हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने ये आधा कटोरी दूध 3 बार करके इसमें डाला है, और ऐसा करने से हमारा ये जो हलवा है सूजी का बहुत ही दानेदार बनेगा, बहुत ही खिला खिला हलवा बनेगा, दानेदार, बिल्कुल जैसे बोलते हैं जैसे हलवाई बनाते हैं। इसी तरह से दीदी ने मुझे बताया था, और इसी तरह से मैं बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि शायद उतना ही अच्छा बन पाए जितना अच्छा वो बनाती हैं। मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ, उन्हीं के बताए हुए बिल्कुल वही मेथड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जैसा उन्होंने मुझे बताया था। अब अच्छी तरह से जब दूध इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, तब मैंने इसमें डाला है पानी, और पानी भी मैंने उसी कटोरी से नाप के डाला है जिस कटोरी से मैंने सूजी और घी नापा था। तो 1 कटोरी सूजी थी, 1 कटोरी घी, और यहाँ पे मैंने करीब 4 कटोरी पानी डाला है। 4 कटोरी से हल्का सा कम, आप कह सकते हो कि 3.25 कटोरी। अच्छा, मीठा मैंने फिर उसी कटोरी से नापा है 1 कटोरी। तो आपके यहाँ अगर मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप 2 कटोरी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो 1 कटोरी डाल लीजिए, और अगर मीडियम मीठा खाते हैं तो आप 1.5 कटोरी डाल लीजिए। मैंने 1 कटोरी डाला है, उसमें ही अच्छा खासा मीठा हो गया था। अब लगातार हमें इस हलवे को चलाना है, और बाद में जैसे जैसे ये भुनता रहेगा तो थोड़ा सा छिटकेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे आप सावधानी रखें, और बस धीरे धीरे करके हमारा हलवा हो जाएगा तैयार, सुपर टेस्टी सा। तो हलवा हमारा तैयार हो गया, बहुत अच्छा बना है, और सब्जी हमारी तैयार हो गई, चने उबल गए, आटा मैंने बना दिया। अब बनाऊंगी मैं पूरियाँ, और बस उसके बाद फिर खाना खिलाते हैं बच्चों को। और यहाँ पे तैयार हो गया हमारा दानेदार सूजी का हलवा, बहुत ही अच्छा बना था। मुझे पर्सनली सूजी का हलवा ज़्यादा पसंद नहीं आता, मतलब बना तो देती हूँ लेकिन खाना मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला हलवा मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात कि शाम तक भी ये हलवा रखा रहा तो बहुत ही नरम रहा, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल वो टाइट हो गया और मतलब कड़ा हो जाता है सूजी का हलवा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ही नरम बना रहा ये हलवा शाम तक। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी
को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने पहली बार बनाया, मुझसे इतना अच्छा बन गया तो आप लोगों से भी ज़रूर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी। उसमें मैंने डाला है ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, बस आधा चम्मच ही बचा हुआ था पैकेट में, इसलिए मैंने पैकेट से ही डाल दिया। और अच्छे से हम इस सब्ज़ी को चला देंगे ताकि हल्का फुल्का जो तेल है वो ऊपर आ जाता है ना सब्ज़ी के, वो सब इस सब्ज़ी में ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और हमारी यहाँ पे आलू टमाटर की भंडारे वाली टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। मेरे घर में ये सब्ज़ी सुपर हिट है, इसको पूरे साल खा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जब भी पूरियाँ बनती हैं तो आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी सब्ज़ियाँ अगर मैं बनाऊँ तो कोई इतने शौक़ से खाता नहीं है। तो मैं वही बनाती हूँ जो मेरे घर में शौक़ से खाया जाता है। अब यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ, और पूरियों को बनाते वक्त ध्यान रखिए, मैं इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ कि बार बार पूरियों को मत पलटो, एक बार डालो, जब एक तरफ से सिक जाए तब दूसरी तरफ से। इस तरह से ना पूरी बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करती हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी करारी करारी पूरियाँ हो गई हैं तैयार, और ये हमारा हो गया है माता रानी का भोग तैयार। आलू टमाटर मटर की भंडारे वाली सब्ज़ी, हलवे चने का प्रसाद, और यहाँ पे हमारी सूजी वाली करारी करारी पूरियाँ। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और खाने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत जो करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वरना मेरे घर में बहुत ही सादा सिंपल खाना बनता है। और जैसे मैंने बताया कि मैं वही खाना बनाना पसंद करती हूँ जो मेरे घर में खाया जाता है। सिर्फ यूट्यूब पर दिखाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ही अतरंगी सा खाना बना भी दूँ अगर, और कोई उसे खाए नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि मैंने बताया आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी और पूरी मेरे यहाँ चाहे आप रोज़ बना लो या कोई मेहमान आता है तब भी ज़्यादातर यही बनता है, तो इसीलिए मैं इसी को बनाती हूँ। आप भी इंजॉय कीजिए, ये थाली बनाइए और माता रानी को भोग लगाइए। बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप यकीन कीजिए, हमेशा जब भी आप मन से खाना बनाते हैं तो वो अपने आप ही प्रसाद बन जाता है। और आज तो वैसे भी अष्टमी है, तो अष्टमी का प्रसाद हमारा बन गया। माता रानी को मैंने भोग लगाया, पहले उनको बुलाया कि आइए माता भोग लगाइए, और उसके बाद मैंने लगाया माता रानी को भोग। तो भोग लगने के बाद जो भी चीज़ होती है वो प्रसाद अपने आप ही बन जाता है। तो प्रसाद मेरा बन गया, माता रानी को मैंने भोग लगा दिया, और अब बारी है वाणी की, इस माता रानी की, इसको मैं भोग लगाऊंगी। और अभी जब तक खाना बनने में थोड़ी सी देर थी तो ये तब तक लैपटॉप में अपनी फिल्म देख रही है, कोरियन ड्रामा देखती है ये, के ड्रामा, क्या के ड्रामा। तो अभी हम वाणी को भोग लगा देते हैं, माता रानी को तो मैंने भोग लगा दिया, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं, आपसे मिलूंगी। आज मुझे जाना भी है एक्चुअली एक जगह से भंडारे का और कीर्तन का बुलावा आया है, तो वहां भी जाना पड़ सकता है, देखती हूँ। अगर जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो पहले क्या देख रहा हूँ, ट्रू ब्यूटी। और हाँ, अभी तो मैंने नहा के ये वाला सूट ही पहन लिया था। जब मैं जाऊंगी जहाँ पे मुझे जाना है भंडारे के लिए, या मतलब कीर्तन वहाँ पे है, तो देखती हूँ उस टाइम अगर साड़ी पहन पाऊंगी तो साड़ी पहन लूंगी, और अगर नहीं टाइम लगा तो फिर ऐसे ही चली जाऊंगी। बाकी सुबह सुबह बस इतना ही टाइम लगा था कि जल्दी नहा धो के, मतलब पहले साफ सफाई करके नहा धो के, और मैंने खाना बना दिया, प्रसाद बना दिया। उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मतलब कुछ ऐसा तैयार श्यार होने का टाइम ऐसा मुझे नहीं मिलता, और मैं ऐसा कुछ होती भी नहीं हूँ। मतलब सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता मुझे, कहीं जाते हैं तो होते ही हैं तैयार थोड़ा बहुत। तो अभी फिलहाल घर पे तो इसी तरह से रहते हैं। पूजा हो गई, और पूजा का ये टीका जैसे मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो फिलहाल तो ये हो गया। तो बस माता रानी को भोग लग रही है, तो अब हम इसकी सेवा कर देते हैं, थोड़ी सी इसको लगाते हैं भोग। और वाणी आज बहुत प्यारी लग रही है, इसने वही वाला फ्रॉक पहना है जो मंगाया था ऑनलाइन, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है इसको। आज ये नजर लग जाएगी इसको, मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको। और ये है वाणी, मेहंदी दिखाओ अपनी, पीछे करो थोड़ा सा, थोड़ा कम कलर आया, वो सूख रही थी ना बेटा कीप, इसलिए, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, क्लिप कौन सी लगाई है, ये वाली। और आपका फ्रॉक वाणी बड़ा प्यारा लग रहा है ये तो वाकई में यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा था इतना सुंदर लगेगा ये, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है ये तो, है ना। और वाणी ने हल्का सा मेकअप भी किया, बड़ी सुंदर लग रही है। बाल भी धोए थे ना सुबह। अच्छा,
अब आपको खाना खाना है? चलो ठीक है, लाती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। जो भी मैं कर रही हूँ वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हो, साथ साथ कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी हैं। एक्चुअली वाणी मेरी बेटी जो है हमारे परिवार में काफ़ी दिनों बाद हुई थी, मतलब काफ़ी पीढ़ियों के बाद हुई थी। तो इसको बहुत ही लाड से प्यार से रखते हैं सब। और मेरी सासू माँ ने तो बाकायदा मन्नत मांगी थी इसके लिए वैष्णो देवी दरबार में कि अगर मेरे घर पोती हो जाएगी तो मैं दोबारा से तुम्हारे दर्शन करने के लिए आऊँगी। और बेटों के लिए मन्नत मांगते तो मैंने सबको देखा है, लेकिन पहली बार मैंने अपनी सास को देखा था कि जो एक बेटी के लिए मन्नत मांग रही थी। और ऐसे ही जब वानी पैदा हुई थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे जैसे होता है ना कि सब मांगते हैं गिफ्ट्स कि आपके यहाँ बेटा हुआ है तो हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए। ऐसे ही वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी थी जो मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटा होगा तो मुझे 1100 रुपये चाहिएंगे, मैं 1100 रुपये से कम बिल्कुल नहीं लूँगी अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ तो मेरे हस्बैंड ने उसको साफ बोल दिया था कि अगर बेटा हुआ तो शायद मैं तुम्हें कुछ भी ना दूँ, लेकिन अगर बेटी हुई तो जो तुम मांग रही हो मैं उससे दुगना दूंगा। तो उसके जवाब में उसने कहा था कि ऐसा तो सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि मेरे यहाँ बेटी हुई है तो वो दौड़ते हुए मेरे हस्बैंड के पास आई थी और उसने बोला कि जो आप बोल रहे थे अब वो करो क्योंकि आपके यहाँ बेटी हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने एग्जैक्ट वैसा ही किया था, जो भी वो मांग रही थी उससे दुगना उन्हें दिया था। और उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात पे कि कोई बेटी के होने पर भी उन्हें कुछ दे सकता है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। अभी तक उनको सब बेटों के होने पर ही गिफ्ट्स वगैरह देते रहे होंगे, बेटी के होने पर शायद किसी ने दिया ही नहीं होगा, इसीलिए उन्हें इस बात पे हैरानी हो रही थी। मुझे अभी भी याद है कि वानी के पैदा होने पर किस तरह मेरे ससुर जी ने पूरे गाँव में लड्डू बांटे थे और मेरे हस्बैंड ने पूरे हॉस्पिटल में लड्डू बांटे थे। बाकायदा डॉक्टर को भी अलग से लड्डू का डब्बा दे के आए थे। तो उन लोगों को शायद यही लग रहा था, मतलब जब वो लड्डू बांट रहे थे तो उन लोगों को यही लग रहा था कि इनके यहाँ बेटा हुआ है। तो सब बोल रहे थे कि भाई बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मेरे हस्बैंड सबको बताते जा रहे थे कि बेटा नहीं, मेरे यहाँ बेटी हुई है और इसीलिए मैं लड्डू बांट रहा हूँ। तो देखिए ये सबकी सोच का फ़र्क है, क्योंकि बहुत से लोग कह तो देते हैं कि बेटी हुई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है, हम बड़े खुश हैं, लेकिन बस वो ऊपरी मन से ही कहते हैं। जब उस बात को निभाने की बारी आती है तब वो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। एक किस्सा है मेरे आसपास का ही जो मैं बताती हूँ आपको, जिनके घर एक बेटा है पहले से और बाद में 2 जुड़वा बेटियाँ हुईं। तो उसके लिए भी उन लोगों ने यही बोला कि इन जुड़वा बेटियों में से एक बेटा हो जाता, बेटी एक ही ठीक है, बेटे कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये सोच है लोगों की कि पहले से एक बेटा है लेकिन उसके बावजूद भी जो जुड़वा बेटियाँ उनके यहाँ हुई हैं उनमें से एक उन्हें बेटा चाहिए। तो आप कहाँ तक लोगों की सोच सुधारोगे? बस हम इतना कर सकते हैं कि अपनी सोच बड़ी कर सकते हैं और अपने लिए भगवान से बेटियां मांग सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे की सोच तो आप कभी भी नहीं बदल पाओगे। उन लोगों की सोच हमेशा यही रहेगी कि अगर बेटा ना हो घर में तो कुछ नहीं है, जबकि वो कभी से कभी तक नहीं जान पाएंगे कि जब तक आपके घर बेटी नहीं होगी ना, वो रौनक नहीं आएगी। मेरे घर में भी वो रौनक नहीं थी जब तक मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी। हाँ, सब कुछ था, मेरा बेटा, सब कुछ हंसी खुशी सब था, लेकिन वो जो रौनक होती है ना घर में, वो नहीं थी मेरी बेटी के पैदा होने से पहले। मेरी लाडो, मेरी छोटी। बेटियां कितनी बड़ी रहमत होती हैं ये वही जान पाएगा जिसके खुद के घर में बेटी है। यहाँ पे मैं वानी को दक्षिणा दे रही हूँ, जो भी हम कन्याओं को देते हैं, तो उसके लिए भी वो मुझसे बोल रही थी कि मम्मी इतने मत दो, थोड़े से ही दे दो। और उसके बाद जैसे मैंने उसके लाड किए, उसने मेरे ढेर सारे लाड किए। जैसे माँ करती है ना अपनी बेटी के लाड, इसी तरह से वो मेरे लाड करती है। जब मैं थक जाती हूँ तो बोलती है आराम कर लो।
जब कभी दुखी होती हूँ तो बोलती है कि मम्मी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर कभी मैं रो दूँ या गलती से मेरी आंखों में आंसू आ जाएं तो सबसे पहले वही है घर में जो पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप, या क्यों परेशान हो किसी बात से। 11 साल की है अभी। अभी इतनी ज़्यादा समझ ना ही तो मैंने उसे दी, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी ज़्यादा समझ है। मुझे लगता है कि शायद ईश्वर के घर से बेटियां समझ लेकर ही पैदा होती हैं, और सभी की बेटियां ऐसी होती होंगी जिनके होने से घर में रौनक होती है। आई एम श्योर कि सभी की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो पूरे घर में रौनक फैला देती हैं। तो मुझे कभी कभी इस बात पे सोच होती है कि कैसे होते हैं वो लोग जो बेटियों को पसंद नहीं करते, या जिनके घर एक या दो बेटी पैदा हो जाए तो उनको चिंता हो जाती है, या वो लोग कहने लगते हैं कि बस अब तो बेटा हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत ही कम लोग ऐसे देखे हैं, हालांकि हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत ही कम हैं जिनके घर बेटियां हैं और वो कभी भी बेटों की जिद करते ही नहीं हैं, ना ही उन्हें बेटा चाहिए है। उन्हें बस अपनी बेटियों से ही प्यार है और उन्हें अपनी बेटियां ही प्यारी हैं। लेकिन ऐसे कोई भी लोग मैंने देखे नहीं हैं कि जिनके घर दो बेटे हो जाएं और वो फिर कहें कि हाँ, हमें एक बेटी भी चाहिए। जैसे बेटों के लिए जिद करते हैं ना सब कि बेटा तो होना ही चाहिए, ऐसे मैंने कभी किसी को बेटी के लिए जिद करते नहीं देखा कि किसी के घर दो बेटे हो जाएं और वो बोलें कि नहीं भाई एक बेटी भी चाहिए घर में। लेकिन हाँ, बेटों के लिए सबकी जिद पूरी तैयार तैयार रहती है। अब यहाँ पे हम आ गए थे मैं और वानी कीर्तन में। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कीर्तन में जाना है हमें, 1 घंटे के लिए आए थे हम दोनों ही माँ बेटी। और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, मतलब सूट चेंज करके साड़ी पहन ली थी। काफ़ी दिनों बाद पहनी थी मैंने साड़ी। और यहाँ पे भंडारा भी था, तो वही हम अब यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे। और ये एक छोटी सी बेटी यहाँ पे मुझे मिली। इससे मैं पूछ रही थी कि आपने खाना खाया, पेट भरा या नहीं, या अभी और प्रसाद दूं आपको। तो ये बोल रही थी कि नहीं आंटी मेरा पेट भर गया है। और साथ में इनकी मम्मी बैठी हुई हैं जिन्होंने बोला था कि आपके पास कुछ कपड़े वगैरह हों तो मुझे दे दीजिए। तो मैं यही बात उनसे कर रही थी कि अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ घर चलिएगा, तब मैं आप लोगों को कपड़े दे दूंगी। क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े अब मैंने निकाल के रखे थे। दिवाली की सफाई वगैरह जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में आप लोगों को बताया कि शुरू कर दी है, मतलब वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी मैंने। तो उस दौरान काफ़ी सारे कपड़े जो बच्चों के छोटे हो जाते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से कीजिए, और आई एम श्योर आप लोग करते भी होंगे कि जो भी आपसे इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो कपड़े हों या कुछ और भी चीज़ हों, तो उन लोगों को ज़रूर दीजिए जिन लोगों को वो काम आ सकती हैं। तो फिर मैं उनको लेके साथ में घर आई थी। उस टाइम पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं ऐसा कुछ भी शूट नहीं करना चाहती कि मैं किसी को कुछ दे रही हूँ और वो मैं शूट करूँ। अब यहाँ पे देखिए बर्तन फैले हुए हैं। शाम को आके मैंने चाय बनाई थी, उसके बाद मैंने ये बर्तन वगैरह सब समेटे। और साड़ी अभी भी मैंने पहनी हुई है क्योंकि वानी ने कहा कि मम्मी आप अच्छी लग रही हो, साड़ी मत उतारो। वो बड़ा शौक करती है इस चीज़ का कि मैं साड़ी पहनूं, लेकिन मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, मतलब बहुत ही कम मौके होते हैं कि मैं साड़ी पहनती हूँ। अब यहाँ पे इस साड़ी को मैं थोड़ा शूट करने की कोशिश कर रही थी कि दिखाऊं क्या क्या डिटेल्स हैं। मंगलसूत्र पहना था, ऐसे ये इयररिंग्स जो मैचिंग में हो गए थे थोड़े इत्तेफाक से ही। चूड़ियाँ भी पहनी थी, मतलब थोड़ी सी ही पहनी थी, ज़्यादा नहीं। हाथ में जैसे मैंने बताया ना कि सीधे वाले हाथ में एलर्जी हो जाती है कभी कभी मेरे, तो और बस यही सब पहना था, सिंपल सा तैयार हुए थे। और इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। और ये साड़ी एक्चुअली मेरी मम्मी की है, येलो कलर की ये साड़ी है। इस तरह से देखिए, नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। प्रिंटेड शिफॉन की साड़ी है, बड़ा ही हल्का फुल्का सा इसका कपड़ा है, पता भी नहीं चलता पहन के। फ्री पल्ले की मैंने साड़ी पहनी थी। और ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने अलग से इसके साथ स्टिच कराया था, इसका ब्लाउज़ नहीं है ये। पिंक कलर का ये ब्लाउज़ काफ़ी मेरी साड़ियों पे चल जाता है। और इस तरह से मैं ये कुछ क्लिप शूट करने की कोशिश कर रही थी। और यहीं पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे और वानी भी यहीं पे थी। तो वो लोग मेरी खूब हंसी छुटवा रहे थे और मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं हंसूं नहीं, लेकिन वो बहुत हंसी छुटवा रहे थे मेरी। और यहाँ पे वो लोग यही बोल रहे थे कि अब जब साड़ी पहनी है तो प्रॉपर तरीके से सर पे पल्लू वल्लू रख के दिखाओ, थोड़ा बहू वाला लुक आना चाहिए। तो वही मैं उनको करके दिखा रही थी कि भाई सर पे पल्लू तो मैं हमेशा ही लेती हूँ, जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ या सूट पहनती हूँ, या मैं किसी ऐसी जगह जाती हूँ कि जहाँ मुझसे बड़े हैं, तो सर पे पल्लू तो मैं हमेशा ही लेती हूँ। इसमें कुछ संकोच वाली बात नहीं है। तो आप भी देख लीजिए, ये है मेरा लुक साड़ी के साथ। येलो कलर की ये साड़ी जो मेरी मम्मी की
की है। और अब सब बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन सब बोलते हैं मेरे आसपास के लोग कि मैं अपनी मम्मी जैसी ही दिखने लगी हूँ अब। और वाणी को सब बोलते हैं कि वो मेरे जैसी दिखने लगी है। तो शायद ऐसा ही होता है कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखने लगती हैं। तो यहाँ पे मेरी खूबसूरती हो या ना हो, लेकिन मेरी मम्मी की साड़ी में मैं खूबसूरत ज़रूर लग रही हूँ, मुझे इतना ज़रूर पता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो अष्टमी पूजन की, और कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से करनी थी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोज़ देखते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।